हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। तो रूस यूक्रेन वार में यूक्रेन से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रूस को चकमा देते हुए यूक्रेन ने एक ऐसा जुगाड़ लगाया है जिससे रूस का प्लान फेल होता दिख रहा है। तो यूक्रेन ने ऐसा क्या किया है जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूपीएससी के करंट अफेयर से रिलेटेड डेली वीडियोज इस चैनल पर लाते रहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रूस यूक्रेन वार को शुरू हुए अब 15 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अब तक ये युद्ध चल ही रहा है और रूस बहुत ही बुरी तरीके से यूक्रेन वार में फंस चुका है। क्योंकि देखिए, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और जिस तेजी के साथ हमला किया था उससे ऐसा लग रहा था कि रूस 3 से 4 दिन में ही यूक्रेन के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लेगा। पर जिस तरीके से यूक्रेनियन सैनिकों ने रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली नाटो का समर्थन मिला है, उसकी वजह से ये युद्ध इतना लंबा खींचा चला जा रहा है। और कई रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि ये युद्ध अब कई वर्षों तक इसी तरीके से जारी रह सकता है। और यदि ऐसा होता है तो रूस का यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करना एक ब्लंडर ही माना जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में रूस के हिसाब से कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। और अगर रूस इस युद्ध में कई सालों तक उलझा रहता है तो रूस एकदम इकोनॉमिकली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, जो अभी ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। क्योंकि जब पिछले साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था तो वो अपना शुरुआती गोल भी अचीव नहीं कर पाया था, जो कि ऐसा लग रहा था कि रूस की सेना के सामने यूक्रेन कहीं भी टिकेगा भी नहीं। लेकिन यूक्रेनियन सैनिक टिके भी और लड़े भी, जिसकी वजह से ये युद्ध इतना लंबा चल रहा है। और इसके बाद रूस ने एक पूरे योजनाबद्ध तरीके से पूरे यूक्रेन के ऊपर मिसाइल हमला शुरू कर दिया था और खास करके इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स के ऊपर मिसाइलों से हमला करके उन्हें तबाह करने लगा। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूक्रेन को बिजली मिलती थी उस पर भी रूस मिसाइल से हमला करने लगा था, जिसकी वजह से यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज में एक डर का माहौल हो गया था कि कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस की मिसाइल हमलों की चपेट में ना आ जाए, नहीं तो यूक्रेन में तबाही तो होगी ही होगी। लेकिन इसका असर यूरोप तक भी पहुंच सकता था, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक होता तो ये पूरे यूरोप के लिए खतरा बन सकता था। बाद में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया जाता है। और जो रूस की योजना थी कि पूरे यूक्रेन को ब्लैकआउट में रखा जाए, यूक्रेन में कहीं भी बिजली न रहे, यह योजना सफल होती भी दिख रही थी। क्योंकि एक तो ठंड का मौसम था उस समय जब रूस ने युद्ध शुरू किया था, उसमें पूरे यूरोप में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और पूरे यूरोप में एनर्जीज की डिमांड उस समय बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड में लोग अपने घरों में रूम को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से हीटर को चलाकर अपने रूम को गर्म रखते थे। और जब रूस यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट को अपने मिसाइल हमलों से डिस्ट्रॉय करने लगा तो यूक्रेन में एक पावर क्राइसिस खड़ा हो गया और यूक्रेन के बहुत सारे इलाके में बिजली की आपूर्ति बाधित होने लगी। और यूक्रेन को इन ट्रांसफार्मर्स और पावर स्टेशन को फिर से बनाने में और उसे चालू करने में, केवल एक पावर स्टेशन को बनाने में ही 3 से 4 महीनों का समय लगने लगा। और उसके बन जाने के बाद भी फिर से रूस के हमले का डर यूक्रेन को सता रहा था कि रूस इसे फिर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यूक्रेन ने एक बड़ा जुगाड़ लगाया। यूक्रेन अपने बिजली उत्पादन के लिए विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे यूक्रेन को कई फायदा हो रहा है। एक तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं, तो इससे एनर्जी भी जनरेट हो रही है और पोल्यूशन भी कम हो रहा है। और दूसरा यह है कि रूस की मिसाइल्स इसको डिस्ट्रॉय करने में असक्षम है। तो वो कैसे? देखिए, विंड एनर्जी जहां भी इंस्टॉल किया जाता है, एक तो वो स्थान खुला स्थान होता है और यह अन्य पावर प्लांट्स की अपेक्षा जगह भी कम घेरता है, जिसकी वजह से अगर रूस मिसाइल से हमला भी करता है तो ऐसा पॉसिबल है कि उसकी मिसाइल उसे नष्ट न कर पाए। और एक विंड एनर्जी प्लांट को नष्ट करने के लिए रूस को कई मिसाइल्स दागना पड़ सकता है, तो इसको नष्ट करना रूस के लिए भी कॉस्टली होगा, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला नहीं कर पाती है। और इस विंड एनर्जी प्लांट को किसी अन्य इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की अपेक्षा रिपेयर करना बहुत आसान होता है और इसे कम समय में रिपेयर भी किया जा सकता है। तो यूक्रेन एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली विंड एनर्जी के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके रूस के इस प्लान पर भी पानी फेर रहा है। यानी इससे तो यही लग रहा है कि रूस अब यूक्रेन में बुरी तरीके से फंस चुका है और यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज की मदद से अब धीरे धीरे अपने आप को रसिया के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है। और हाल ही में संपन्न हुए जापान में G7 की मीटिंग के दौरान वेस्टर्न कंट्रीज ने इस बात पर सहमति भी जताई है कि यूक्रेन को अब रूस के अगेंस्ट लड़ने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिए जाएंगे। तो इससे वार के बढ़ने के चांसेस और ज्यादा है। और यदि
यूक्रेन रूस के टेरिटरी के अंदर इस फाइटर एयरक्राफ्ट से अटैक करता है तो रूस इसका बहुत कड़ा जवाब दे सकता है और रूस अपने न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यूक्रेन के इस जुगाड़ पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।